कर सके। मिस्टर सलमान मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। शुरू में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सानिया हुआ उस पर बात करने से पहले जो सबसे ज़रूरी है मेरे लिए कहना वो ये है कि मैं अपने तमाम न्यू मेट्रो सिटी के जो हमारे मेंबर्स जो हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे तमाम ऑथराइज डीलर्स, आप सबका मैं कंपनी के बिहाफ पे और ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ कि जिस तरीके से आपने स्टैंड लिया, जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया, कंपनी के साथ खड़े रहे, हक के साथ खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मेरे ख्याल में अपने लिए आप सबकी दाद एक बनती है। जो सानिया हुआ उस पर मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा। कानूनी अमल जारी है, हमें जितनी भी सरकारी सपोर्ट है इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन पे वो चल रही है। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता फिल वक्त, लेकिन ये मैं एश्योरिटी आपको ज़रूर देता हूँ कि हर कानूनी कार्रवाई न्यू मेट्रो सिटी पूरी करवाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर ये सारे वाक़े की साजिश बेनकाब इंशाअल्लाह होगी। और जो इसमें मुलविस लोग हैं, जिस बेदर्दी के साथ ये काम किया गया, उनको इंशाअल्लाह ताला कानून भरपूर तरीके से सजा देगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ सवाल हैं जो मेट्रो सिटी से रिलेटेड किए जाते हैं, अब वो मौका है कि थोड़े मैं उसके जवाब दूं। पहला सवाल है कि एक वर्ड यूज होता है कि जो यहाँ का मीडिया भी मौजूद है, लोकल मीडिया, वो कहते हैं जमीनों पे कब्जा। तो उसकी मैं आज जो है ना आपको एक बात कहूंगा। न्यू मेट्रो सिटी जब से सराय आलमगीर में यहाँ पे आया है, 3,000 अफराद जिनका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद है, जिन्होंने जमीन हमें दी और बयान अपने ऑफिशियली रकम वसूली के बाद रिकॉर्ड करवाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, 3,000 से ज्यादा अफराद। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ऑफिशियल बात है, जिसकी वेरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से की जाती है। 3,000 अफराद रेवेन्यू में बयान रिकॉर्ड करवाना, कई लोग जिनको नहीं पता, इसका मतलब ये है कि अपनी जमीन दी, रकम वसूल की, तसल्ली अपनी हर किस्म की और फिर बयान रिकॉर्ड करवाया कि ये जमीन हमने न्यू मेट्रो सिटी को दी। अब मैं ये आगे बात करने से पहले कहूंगा कि अब इस बात को अगर कोई चैलेंज करना चाहे, कोई भी मीडिया का बंदा यहाँ मौजूद है, आप लोग भी मौजूद है, जो लोग मेरा पैगाम सुनेंगे वो भी मौजूद है, कोई भी बंदा ये साबित कर गया ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 3,000 से एक फर्द भी कम हो, तो मैं 50 लाख रुपया कैश इनाम उस बंदे को दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरबों रुपया कंपनी ने उन 3,000 अफराद को दिया, तो चंद अफराद जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा, तो क्या कंपनी कोई अकल या शऊर रखने वाला बंदा ये बताए कि 3,000 बंदों को सेटिस्फाई किया, जमीन ली, अरबों रुपए दिया, क्या चंद बंदों के लिए कंपनी अपनी रेपुटेशन स्टेक पे लगाएगी? कोई भी अकल और शऊर रखने वाला बंदा इस बात की वेरिफिकेशन करवाए कि क्या ये आया मुमकिन है? कोई अकल इस बात की इजाजत देती है? अगर तो मेरी बात सच्ची है 3,000 वाली, तो क्या इक्का दुक्का बंदे के ऊपर हमने जमीन पे कब्जा करना है? क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हम अनप्रोफेशनल लोग हैं? इस बात का जो सवाल है, मैं मीडिया वालों से भी कहता हूं कि आप सारों से बात करें इस बारे में कि जो साजिशी अनासर है वो 3,000 लोग कहां पे हैं जिन्होंने हमें जमीन दी और ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड करवाए। आप उनसे जाके पूछें, उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनकी लिस्टें सारी निकल आएंगी। या आपने उन चंद 2 बंदों की बातें सुनी है, 3 बंदों की बातें सुनी है कि जो रिप्यूट खराब कर रहे हैं मेट्रो सिटी की इस मामले में। या आप लोगों का फर्ज है कि बगैर बात फैलाने से पहले इस चीज की वेरिफिकेशन करें। न्यू मेट्रो सिटी एक प्रोफेशनल इदारा है, टीम प्रोफेशनल है, कोई अनप्रोफेशनल, यहाँ अनप्रोफेशनल डेवलपर, अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट इस लेवल का काम नहीं कर सकती।
हम कोई बदमाश या कोई मुसल्ला ग्रुप तो नहीं है। हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यहाँ हजारों लोगों का एतमाद है न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर। उस एतमाद को बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है पिछले 2 साल के अंदर जिसमें इन्वेस्ट करने वाले हर बंदे को इतना मुनाफा ना हुआ हो। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। पिछले 2 साल में पंजाब का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट न्यू मेट्रो सिटी है, ऑन द रिकॉर्ड, जिससे मर्जी आप इस चीज की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज अभी भी मौजूद है, 5 मिलियन कैश रुपीस कोई भी एक बंदा ये बात साबित कर दे, और ये बात साबित किए बगैर, इन्वेस्टिगेशन इसकी किए बगैर दोबारा अगर किसी ने ये इल्जाम लगाया, मीडिया ने या किसी भी बंदे ने, कि जमीन पे कब्जा हुआ बगैर तहकीक के, तो मैं समझूंगा कि ये कम अकली का मुजाहरा होगा। ये मैं वाज़ेह करूंगी, ये कम अकली का मुजाहरा होगा। दूसरी बात कि हम अब कम बैक कैसे करेंगे, जो सानिया हो गया हो गया। पहले दूसरी बात एक और भी जरूरी है कि अब लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि ठीक है आगे क्या गारंटी है कि इस तरह का सानिया नहीं होगा। उसकी गारंटी स्टेट आपको देगी, उसकी गारंटी सरकार आपको देगी, क्योंकि स्टेट की रिट को चैलेंज हुआ। यहाँ पे जो कानूनी अदारे हैं उनको चैलेंज हुआ, ये न्यू मेट्रो सिटी को चैलेंज नहीं हुआ, ये कानूनी इदारों को चैलेंज हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि पहले न्यू मेट्रो सिटी की सिक्योरिटी सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी के गार्ड्स प्रोवाइड करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मेट्रो सिटी की सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस और लोकल कानून नाफिज करने वाले इदारे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। ये वाहिद पंजाब का ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें दोनों एंगल से हमारे रहने वालों को सिक्योरिटी इंशाल्लाह मिलेगी यहाँ पे। और तीसरी बात ये कि अब आगे हमने चलना कैसे है, काम कैसे करना है। पहली तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, जो मैंने कहा राइट वक्त पे दूंगा। लोग यहाँ मौजूद हैं 2 नए शहरों में जो इसी रीजन के करीब है, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 नई शहरों में न्यू मेट्रो सिटी ने, बीएसएम डेवलपर्स ने अरबों रुपए की जमीन खरीद ली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो सिटी आगे जाएगा। तीसरी बात यह कि जो सरायला खारियां सरायलागीर न्यू मेट्रो सिटी जो बेस प्रोजेक्ट है हमारा, दिल है बीएसएम डेवलपर्स का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो मैं करता चलूं। पहले तो बैरियर टाउन का मैं बड़ा मशहूर हूं कि मलिक साहब ने भरपूर हमें सपोर्ट किया, जो उन्होंने वादे किए थे मलिक बिलाल साहब से वो पूरे किए। कई मशीनरी उन्होंने भिजवाई है और बहुत सी मशीनरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उनकी तरफ से आ रही है। तो अब ये समझे कि पहले सिर्फ बीएसएम डेवलपर्स अकेला था, अब इंशाल्लाह बैरियर टाउन के साथ है। न्यू मेट्रो सिटी खालिया सरायलागीर में अब ये होने जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब सिर्फ इंशाल्लाह ताला काम होगा। 31 दिसंबर, अब मेरे जो ये पैगाम है, ये हमारे कई हजारों मेंबर्स हैं न्यू मेट्रो सिटी के जो ये सुनना चाह रहे थे कि क्या उनको कंपनी की मौक़िफ़ मिलेगा। तो वो ये है 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट कि जहां तक कंपनी की कोई फ्रेश सेल, कोई चीज बुकिंग की अवेलेबल होगी। ठीक, 31 दिसंबर को कंपनी का सेल्स एंड सेल्स प्लानिंग डिपार्टमेंट 100% क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर तक, जिसका मकसद ये है कि जिसने जो इन्वेस्टमेंट करनी है मेट्रो सिटी में, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक का टाइम है। सेकेंड हैंड इन्वेस्टमेंट चलती रहेंगी, रीसेल पे काम चलता रहेगा, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स का टाइम 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर को 100% कंपनी की सेल्स क्लोज हो जाएंगी और फिर होगा ये कि 3 अक्टूबर को ये सानिया हुआ और 3 अक्टूबर 2022 को ये मेरा आपसे वादा कि अब 100% प्रोजेक्ट डेवलप कर देंगे। ये हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है, ये हमारा चैलेंज है अपने आप से, मलिक बिलाल का चैलेंज है अपने आप से, हमारी टीम का चैलेंज है अपने आप से कि 3 अक्टूबर को मेट्रो सिटी पे दाग लगाने की कोशिश की गई और 3 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान की हिस्ट्री का फास्टेस्ट डेवलप प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला ये बन के दिखाएगा। ये हमारा वादा है। जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मेट्रो सिटी के मेंबर्स हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, हजारों की तादाद में हैं। अब मैं आपको ये पैगाम देता हूं कि 31 दिसंबर क्योंकि कंपनी की सेल्स क्लोज हो जाएंगी, कंपनी की कोई फ्रेश चीज नहीं होगी। जो चीज रीसेल में आएगी, अगर कंपनी की सबसे सस्ती से सस्ती चीज मेट्रो सिटी की 2-4 लाख होम पे मिलती थी, तो ये मेरा वादा आपको 31 दिसंबर के बाद 10 लाख होम से नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको।
जिस पेस की डेवलपमेंट की मीटिंग में कल रात को अटेंड करके आया हूं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप शायद सुन के हैरान भी होंगे कि क्या हमारी प्लानिंग है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो लिहाजा मेरे जितने भी मेंबर्स हैं वो सुन रहे हैं, आपसे मेरा यही एक पैगाम है और ये मेरी एडवाइस भी है कि अगर आपके 4 अजीज़ो वकारब रिश्तेदारों के सरमायाकारा न्यू मेट्रो सिटी में था तो आप 40 को कह दें, पैगाम पहुंचा दें कि वो इन्वेस्टमेंट मजीद करें। 31 दिसंबर तक का टाइम है। मेरे जितने भी डीलर्स हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, आप तमाम अपने इन्वेस्टर्स मेंबर्स को एक बार ये मेरा पैगाम दे दें कि 31 दिसंबर तक का टाइम है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद 8 से 9 महीने के अंदर जो पेस ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, 100% डिलीवरी प्रोडक्ट की आनी है, तो वो बेनिफिट इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी का मिलेगा जो आज तक किसी हाउसिंग स्कीम में नहीं मिला होगा। इसके अलावा अब मेरे कई डीलर्स हजरात हैं वो सोच रहे होंगे कि 31 दिसंबर के बाद हम क्या करेंगे, अगर सेल्स क्लोज हो जाएंगे 100%, तो हम करेंगे ये कि जो मैंने आपको बता दिया है कि यही मेरी टीम है, जो मैंने देखा किस तरह इन्होंने मेट्रो सिटी को सपोर्ट किया है। 2 नए शहरों में हम इंशाल्लाह जाएंगे और वहां पे इंशाल्लाह इतना रिजक आप सबको मिलेगा कि जो मुश्किल टाइम गुजारे सबका ज़्यादा इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। यही हमारी टीम होगी इंशाल्लाह ताला। मेरा भरपूर सपोर्ट इसी तरह ही होगा और हम अगले शहरों में भी वही करके दिखाएंगे जो मेट्रो सिटी ने यहाँ पे डिलीवर किया। तो लिहाजा ये पैगाम मेरा बिल्कुल वाज़ेह है, हम कोई बैकफुट पे नहीं है, हम कोई डरे नहीं है या हम कोई घबराए नहीं हुए। वी आर नॉट बैक, वी आर बैक बेटर देन एवर। ये चीज जो लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा या मजीद हम इन्वेस्ट करें या ना करें, उनके लिए यही पैगाम है कि वेट टिल 31 दिसंबर और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। और मैं आखिरी बात यही कह रहा हूं इसी पैगाम के साथ कि जो मेरी क्योंकि मार्केट की डीलर्स कम्युनिटी मौजूद है, मेरे मेंबर्स हमें सुन रहे हैं सारे, उन सारों को मेरा पैगाम चला गया है कि जो ये मैं बता रहा हूँ 31 दिसंबर की सेल्स वाली पॉलिसी, तो उसका एक ही मैं कहूंगा कि फिर ना कहना खबर नहीं हुई। बाकी अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सारी बातें कह दी हैं। जो जमीनों पे कब्जे की बात है वो मेरा पॉइंट स्टैंड है, उस पे आप सब इस चीज पे जो मर्जी इन्वेस्टिगेट करना चाहे वो करे। अगर इन्वेस्टिगेट किए बगैर किसी ने कोई इल्जाम किसी किस्म का दोबारा ऐसा लगाया तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जाहिलियत और कम अकली होगी। ये मेरा खुली आवाज है, प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा अगेन मैं अपनी पूरी बीएसएम डेवलपर्स की टीम का बहुत मशकूर हूँ, मलिक बिलाल साहब का बहुत मशकूर हूँ कि दिन रात उन्होंने एक्टिव होकर अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया कि हमें वापस आना और बेहतर तरीके से वापस आना है। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मलिक बिलाल साहब आएंगे। उनका सिर्फ यही पैगाम है कि जब तक मेरी 300-400 मशीनरी साइड पे नहीं होगी और काम नजर नहीं आएगा तो मैं तब तक यहाँ पे नहीं आऊंगा। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे डेवलपमेंट का आगाज भरपूर तरीके से इंशाल्लाह स्टार्ट हो और आप देखेंगे। इसके अलावा एक आखिरी गुड न्यूज जो मेरा था कि वक्त आने पर इंशाल्लाह बताएंगे, 31 दिसंबर को एनएमसी क्लॉक टावर जो कि एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है पूरे पाकिस्तान में, पहली दफा पाकिस्तान में इतना बड़ा रेप्लिका किसी चीज का डेवलप हो रहा है। 31 दिसंबर को ये मैंने अनाउंसमेंट करनी थी लेकिन मैं आज करने लगा। ओवरसीज इनक्लेव प्राइम जोन 2 के अंदर हम इंशाल्लाह ताला अब बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान का पहला आईफल पार्क, जिसकी प्लानिंग हमारी बैक एंड पे हो चुकी थी, अनाउंसमेंट हमने करनी थी। ये बेहतरीन आईफल टावर इसके अंदर बनेगा, आईफल पार्क पूरा बनेगा और हम सिर्फ बताते नहीं है, इंशाल्लाह बनाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. And sir, today we would like to thank you. And as an employee of New Metro City, के आप लोगों ने हमें इस चैलेंज का पार्ट बनाया और मैं एज ए एम्प्लॉय और सबकी जानिब से सर आपसे कहता हूँ कि हम आपका हौसला कभी नहीं गिरने देंगे। सो न्यू मेट्रो सिटी जिंदाबाद एंड बीएसएम डेवलपर पाइंदाबाद। हम ऑफिशियली दुआ के साथ जो है अपनी इस आज की तकरीब का जो है वो इख्तिताम करेंगे। दुआ के लिए मैं अहमद को बुलाऊंगा, काइंडली स्टेज पे आइए।